मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये निकाह ये मेरी सुन्नत है। तो जिसने सुन्नत से बेरगबती करी, दूरी बनाई, इस वक्त नानो नफका व सुकना देने पर कादिर है, उसके बावजूद अगर ये निकाह से दूरी बनाता है तो हमारे नबी ये कहते हैं कि ये शख्स और ये हम में से नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, नानो नफका व सुकना को मैं जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन जब जिक्र कर दिया तो मुख्तसर में बता दूँ। नान का मतलब होता है कि भाई इसके खाने पीने का इंतजाम लड़का करेगा, और नफका का मतलब होता है खर्चा पानी लड़की का लड़का करेगा। वह सुकना का मतलब ये कि रहने के लिए लड़की का इंतजाम ये भी लड़का करेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो वकील होता है वकील ये लड़की की जानिब से होता है, और जो गवाह होते हैं ये ना तो लड़की की वाले की तरफ से वाजिब है और ना लड़की वाले की तरफ से वाजिब है। अगर आपका ये कहना है कि गवाह जो होंगे वो लड़की वाले की तरफ से होंगे या गवाह ये लड़के वाले की तरफ से होंगे, कोई साबित नहीं कर सकता एक भी हदीस से, एक भी कई मसले से कि ये साबित हो कि लड़की वाले की तरफ से होंगे लड़की वाले। गवाहों का होना शर्त है, हेलो किसी की जानिब से हो, किसी की जानिब से होना शर्त है। बस ये शर्त है कि गवाह हो, वो दो निकल जाए निकाह में। निकाह में एक दो फर्ज है, निकाह में दो फर्ज है। अब कौन से फर्ज है? एक ईजाब और दूसरा कबूल, ये दो ही फर्ज है, तीसरा फर्ज नहीं है निकाह में। और ईजाब का मतलब होता है कि सबसे पहले लड़की से इजाजत ले लो, ये फराइज में से। दूसरा कबूल, लड़के से कबूल करा लो, ये दो फर्ज अदा हो गए। कोर्स पढ़ते हैं तो किताबें पढ़ाई जाती है हिदाया, उसी हिदाया के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो गवाह होते हैं ये शराइत में से दो गवाहों को ना शर्त है, अगर गवाह ना हुए तो निकाह भी नहीं होगा। तो क्या हो गया? दो फर्ज और दो गवाहों को होना शर्त। एक वाजिब है इसमें से, वाजिब क्या है? महर। वाजिब क्या है? महर। और महर कौन मुकर्रर करेगा? लड़की मुकर्रर करेगी। लड़की के वली मुकर्रर करेंगे, ना तो लड़का मुकर्रर करेगा, ना काजी मुकर्रर करेगा, ना इसके रिश्तेदार मुकर्रर करेंगे। सबसे पहले लड़की और लड़की के वली, ये महर वाजिब। अब इसके अंदर तीन सुन्नतें भी है निकाह के अंदर। सुन्नतें क्या है? पहला चुहारा तकसीम करना, दूसरा खुतबा पढ़ना, तीसरा वलीमा करना। ये तीन सुन्नतें ये है निकाह की असल बुनियाद। और इसी को छोड़े बैठे कई चीजों को, और जो चीजें सुन्नत नहीं उनको वाजिब बना के खड़ा करना, ये चीजें सुन्नत है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये मसला तो आपको समझ में आ गया कि निकाह के अंदर कभी भी हमें बहस नहीं करना कि गवाह इसकी तरफ से होगा इसकी तरफ से। गवाह आ जाए, दो गवाह हो जाए, कहीं से भी हो जाए, ठीक है। बस शर्त ये कि कोशिश ये होना चाहिए कि नमाजी हो, परहेजगार हो, रब के नेक बंदे हो, और जो वकील बने और गवाह बने, कोशिश ये होना चाहिए हमारे मुआशरे के अंदर कि उन लोगों को रखा जाए जो वाकई मुआशरे के अंदर नेक हो, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करते हो, और जिन्हों के दिलों में भी अल्लाह का खौफ। अगर ऐसा लोग अगर हमारे मुआशरे के अंदर आए, ये समझिए इन दोनों की जिंदगी में इंकलाब पैदा हो जाएगा और हमारी बच्चियों की जिंदगी में भी इंकलाब पैदा हो जाएगा। ऐसी शादियों पर बरकतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। गवाह ऐसे ऐसे बन जाते हैं कि एक टाइम की नमाज तो क्या, पांच वक्त ईद तो क्या, पंज वक्त जुमा तो जुमा, ईद भी छूट जाती है। तो ऐ लोगों, अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद मत करो, अपनी आवाज को मुस्तफा की आवाज पर फौकियत मत दो। मुस्तफा जो कहे तो अपनी आवाज को पस्त रखो। जिन लोगों ने आवाज मुस्तफा करीम से जरा ऊंची निकाली, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर कह दिया कि मेरे हबीब की बारगाह में जब पहुंचो तो आवाज बुलंद मत कीजिए। ये दुनिया बड़ा सबक देती है। हो सकता है यहाँ मैं छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, यहाँ आप मुझ पर आवाज बुलंद कर लेंगे, लेकिन साहब हर एक को यहाँ चेहरा रब के सामने भी दिखाना है, अल्लाह के सामने भी दिखाया है। कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला
ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर तूने अगर जर्रा बड़ी भर नेकी करी होगी, इसका भी अल्लाह के तुझे हिसाब देना होगा, और जर्रा पर बुराई भी करी होगी, इसका हिसाब भी तुझे अल्लाह की तरफ देना, हर एक चीज का हिसाब देना होगा, हर एक चीज का। इसलिए मैं आपसे बड़े अदब के साथ और अपनी कौम के लिहाज से एक आलिम, एक रहबर, एक लीडर की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, आप जिस इमाम के पास रहते हो, जिस मौलाना आलिम से गुफ्तगू करते हो, अपनी आवाज को आलिमों की आवाज से नीचे रखो। ये ऐसा ना हो कि इनकी आवाज से अपनी आवाज बुलंद कर दो और तुम्हें खबर ना हो, रब तबारक व तआला तुम्हारा ईमान खींच ले। बेशक इमाम शाफी का जुमला भी आपको तकरीर किया है घंटा के अंदर में पुराने मोहल्ले में, सिर्फ और सिर्फ उलमा की फजीलत कुरान और हदीस हुई थी। मैंने बताया इमाम शाफी कहते हैं कि जो उलमा की बुराई करेगा, आलिमों की बुराई करेगा, जब कब्र के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह उसका चेहरा किबले से फेर देगा, बेशक किबले से चेहरा फेर दिया जाएगा। और आओ फिर इमाम से पूछे तो इमाम ये कहेंगे कि जो आलिम और मौलाना की जो गुस्ताखी करेगा, वो जब भी मरेगा, जब भी, तो हालत ईमान को उसको मौत नहीं आएगी। आज हमने अपने रहबरों को, लीडरों को पीछे छोड़ दिया। ये कौन नीच तो नाबूद बड़े रास्ते पे खड़ी हुई है, परेशानी मुसीबत वाले रास्ते पे खड़ी हुई है। जब तक हमारे रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह बने रहे, सिद्दीक उमर बने रहे, उस्मान और अली बने रहे, साद और सईद बने रहे, तलहा जुबैर बने रहे, उस वक्त तो आलम ये था साहब कि वो 313 थे, लरसता था जमाना, आज करोड़ों है करते हैं बुलंद। इसका नतीजा है, मेरी तकरीर का नतीजा। इसलिए आलिमों की बारगाह पहुंचो अदब के साथ, पूरा अदब। यहाँ अगर आपने हुकूमत कर ली, अल्लाह के हिसाब देना होगा। अरे कम से कम ये तो सोचो यार, एक इंसान की कोई कदर नहीं करता, अगर आलिमों की कोई कदर करता है, इसलिए इसके सीने में अल्लाह का इल्म है, इसके सीने में अल्लाह का कलाम है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो एक इंसान का अदब नहीं हो रहा, अगर तू आलिम का अदब करेगा तो समझ लिया अल्लाह का कलाम का अदब कर रहा है, रसूल की हदीसों का अमल करेगा। इसलिए उलमा की बारगाह में अदब के साथ पेश आओ। कोई मामला हो तो यहाँ हुकूमत बच बताइए, ये मत कहिए मसले हमें मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम साहब। कुरान के अंदर है, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो उलमा से पूछो, उलमा से पूछो। कुरान के अंदर है, कुरान मुकद्दस के अंदर है, अरे अस्तबिल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना यालमून। मेरे महबूब आप कह दीजिए कि आप बराबर हो सकते हैं पढ़े लिखे और अनपढ़। बेशक कुरान ने कहा, अल्लाह कह रहा है हबीब आप ऐलान कर दो क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकता। अबे जिस तरीके जमीन आसमान नहीं हो सकता, आसमान जमीन नहीं हो सकती, इसी तरीके से एक जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकता। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कभी कोई मसला मालूम ना हो ना तो उलमा से पूछा करो, ये नहीं कि ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, गलत तरीका, ये निहायत ही गलत तरीका। इतने लोग बैठे हुए, अगर अब कोई गैर कौम का गया तो क्या सीखेगा? अरे जब इनके रहबरों का लीडर है तो इनकी आवाम का मतलब हम जानते हैं कैसा लीडर होगा। इसलिए हमेशा अपने उलमा का अदब करो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे उल्फत रखो, और जो चीजें मालूमात ना हो अपने उलमा की तरफ रुजू करो। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, एक नसीहत है, एक दिल का दर्द है, वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेशक सुभान अल्लाह। घर को आग लगी है सिर्फ घर के चिराग से। अगर हमें ये मामला पेश नहीं होते ना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो टच कर सके।